जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। सो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स झारखंड बोर्ड से हैं और आकांक्षा 40 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को जरा सा भी स्किप आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज आप लोगों के डिमांड पर मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहां पर भी आप लोगों को सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी मिल जाती है। पहला प्रश्न बहुत ही आसान दिया गया है। यहाँ पर क्या प्रश्न में पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। सिंपल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सही है, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर आप लोग अगर त्रिकोणमिति का सर्व समीकरण पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े होंगे, तो आप लोगों को सब कुछ पता होगा। यहाँ पर अगर सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ये एनसीईआरटी के अंदर पहला आइडेंटिटी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। ठीक है, इस बात का आप लोगों को क्या रखना है भाई? तो ख्याल रखना है। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप लोगों को ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था। ये आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है, यदि टेन थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू आप लोगों को निकालना है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से बनाइएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सिंपल इसका कंसेप्ट है। यहाँ पर देखिए, टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, बताइए। टेन थीटा बराबर यहाँ पर 1 दिया हुआ है। चलिए 1 लिख लेते हैं। अब आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक चीज करेंगे। देखो, टेन थीटा को एज इट इज रखो। ठीक है, टेन थीटा को एज इट इज रखो। एंड देखो, आप बताओ टेन कितना डिग्री का मान। ठीक है, टेन कितना डिग्री का मान जो है, कितना डिग्री का मान जो है 1 होता है। तो आप लोग कहेंगे सर, हम लोग पढ़े हैं कि जो है 10 45 डिग्री का जो मान है, 10 45 डिग्री का जो मान है, उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपल लिख लेना है 10 45 डिग्री। ठीक है, इतना चीज़, इतना कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, सिंपल कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है। देखिए, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन पे दिया गया है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर बनाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया, देखिए यहाँ पर एपी का एक सीरीज दिया गया है ना। यहाँ पर एपी का एक सीरीज यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, देन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा पद यहाँ पर 210 है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको प्रथम पद लिख लेने हैं। प्रथम पद कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर 21 दिया हुआ है, तो 21 हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर द्वितीय पद है ना, दूसरा पद कितना दिया हुआ है, A2 कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 42 है, तो 42 लिख लेते हैं। एक मिनट, 42 लिख, एक मिनट भाई, 42 मैंने लिख दिया। अब यहाँ से आपको सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात कर लेना है, यानी कि डी निकाल लेने हैं। तो डी बराबर आपका सिंपल फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि 42 में से आपको 21 घटा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 42 में से 21 घटाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 बच जाएगा, तो 21 लिख लेना है। ठीक है, जितना चीज़ समझ में आया। और यहाँ पर देखिए कौन सा पद 210 है, ये आपको बताना है ना। यानी कि यहाँ पर an भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर nवा पद यानी कि an, यानी कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग सिंपल फॉर्मूला का यूज करके इसको चुटकियों में हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग सिंपल इसका काम क्या करेंगे, आप लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान से यहाँ पर देखना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा साइड कर देते हैं। चलिए अब आप लोगों को थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना है। देखो कितना आसानी से बन जाएगा। आप बताओ सिंपल, आप लोग यहाँ पर मैं एक इस प्रकार से, चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग A1 लिख सकते हो, ए लिखो या फिर A1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये प्रथम पद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एन कितना दिया हुआ है, तो एन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 210 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 210 लिख लेते हैं। और यहाँ पर A1 कितना दिया हुआ है, यानी कि प्रथम पद कितना है, यहाँ पर देख सकते हो 21, तो यहाँ पर 21 लिख लेंगे। प्लस में यहाँ पर n माइनस 1 एज इट इज, और यहाँ पर d कितना आया, 21 आया, तो 21 लिख लेते हैं। चलिए इतना बात क्लियर, बताइए तो एक बार फटाफट से, इतना बात सभी को समझ में आया। यहाँ पर देखो क्या है, 210 है, तो 210 को हम लोग एक मिनट बढ़िया से लिख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या है, 210 है, एंड यहाँ पर देखो प्लस का 21 है, इस साइड बराबर की साइड लाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 21 हो जाएगा, माइनस का 21 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर n माइनस 1
इंटू यहाँ पर क्या है 21, तो 21 लिख देते हैं। आप देखो कितना आसान हो जाएगा। इसके साथ देखिए काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, इसके साथ इसका एक बार गुना करते हैं, फिर इसका गुना करना पड़ता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान चीज़ है भाई, बहुत ही आसान चीज़ है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखो, यहाँ पर 210 से, ठीक है, यहाँ पर क्या है 210 से जब आप लोग यहाँ पर 21 को घटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 189 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए n-1 इंटू में यहाँ पर क्या है 21, तो 21 लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है 21, ठीक है। अब यहाँ पर देखो n-1 है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 189, एंड यहाँ पर देखो ये गुना में है तो ये भागा में चला जाएगा, ठीक है, ये भागा में चला जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ तो सभी को पता है ना। तो ये आपका नीचे 21 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को जस्ट यहाँ से देखो 21 से आप लोग 189 को काट दीजिएगा तो कितने बार में चला जाएगा बताइए, तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। भाग कर लीजिए तो यहाँ पर ये 9 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n-1 इक्वल टू 9 आ गया, एंड यहाँ से जब आप लोग n निकालिएगा तो 9 एज इट इज, एंड यहाँ पर देखो माइनस का 1 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 1 बन जाएगा, सिंपल, ठीक है, प्लस का 1। तो यहाँ पर 9 और 1 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर n बराबर कितना आ गया 10 आ गया, है ना। यानी कि यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 10 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए इतना चीज़ क्लियर है, बताइए इतना चीज़ क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सभी का आप लोगों का मुझे भी पता है, समय आप लोगों के पास ज़्यादा है नहीं। अब आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होगा तो ही आप लोग इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, है ना। इससे पहले आप लोगों को तैयारी करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं हूँ, ठीक है, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। जितना हो पाएगा उतना मदद आप लोगों के लिए हम करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देखिए, अगला सवाल में आप लोगों से क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग सिंपल देखें, चलिए यहीं बना देते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पर है बिंदु 2,3 किस चतुर्थांश में स्थित है, ये आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, इस साइड ये वाला जो एक्स एक्सिस है इसमें इस साइड होता है पॉजिटिव, ठीक है, इस साइड आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एंड इस साइड जो ऊपर के साइड देखने को मिल रहा है ना, इस साइड भी होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखो। एंड इस साइड जो होता है, इस साइड होता है आपका नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव लिखो। एंड आपका यहाँ पर ये वाला जो नीचे का साइड देखने को मिल रहा है ना, ये भी होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव लिखो, है ना। ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, ये होता है थर्ड कोऑर्डिनेट, एंड ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस प्लस देख सकते हो, यहाँ पर प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल अगर देखें तो यहाँ पर प्लस प्लस, यानी कि यहाँ पर क्या है 2,3 जो दिया गया है, देखो यहाँ पर 2 भी क्या है प्लस में है, 3 भी क्या है प्लस में है, यानी कि यहाँ पर दोनों प्लस प्लस में दिया गया है, पॉजिटिव नंबर यहाँ पर दिया गया है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक है। जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है, तो बहुत ही आसान जो है सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या है, यदि 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस में 2y इक्वल टू 2 यानी कि 2 हो, तो यहाँ पर x और y का वैल्यू क्वेश्चन में पूछा है। देखो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो ना तो किसी विधि का प्रयोग करना है, इसका सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल तरीका क्या है इसका, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, है ना, ऑप्शन देख लीजिए, जो सेटिस्फाई करेगा वही आपका सही उत्तर होगा। देखो पहला इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस में यहाँ पर क्या है 4y, है ना, और इक्वल टू 10, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है 2x माइनस में 2y इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए इतना चीज़ क्लियर है। आप देखिए आगे, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर क्या करिए, एक्स की जगह पर 2 पुट करिए, 3 गुना में एक्स की जगह पर 2 पुट करना है, प्लस में 4 वाई की जगह पर 1 पुट करना है, ठीक है, इक्वल टू 10। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस में 4 एकम 4 हो जाएगा, इक्वल टू 10, है ना। 6 और 4 यहाँ पर 10 हो जाएगा, इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा भी सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 2 गुना में एक्स की जगह पर आपको 2 पुट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, उसके बाद माइनस में 2 वाई की जगह पे आपको 1 पुट करना है, इक्वल टू 2, ठीक है। देखो आ रहा है कि नहीं, 2 दूनी 4 माइनस में 2, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 2, ठीक है। तो 4 से 2 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 10 बराबर 10 आ गया, है ना, यहाँ पर 2 बराबर 2 आ गया, ठीक है। देखो दोनों सेटिस्फाई हो गया, सिंपल, है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए क्या है, समीकरण यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है मूलों का गुणनफल क्या होगा, ये क्वेश्चन में सिंपल पूछा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 4y का स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है ना, 4y का स्क्वायर दिया गया है, प्लस में 4y दिया गया है, प्लस में 1 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मूलों का गुणनफल, ठीक है, कि अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो c बटे में a के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू यहाँ पर 0 था ना, तो मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। अब आइए यहाँ पर
सी देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक आ गया, उसके बाद ए जो वाई स्क्वायर के साथ में यहाँ पर गुणांक में है ना, उसको हम लोग ए बोलते हैं। तो हमारा 4 है तो 4 लिखते हैं, यानी कि 1/4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है? तो याद रखिएगा, वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो है 360 डिग्री का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, एकदम भूलिएगा नहीं, इसको आप लोग को एकदम याद कर लेना है। सिंपल क्वेश्चन में आ जाए तो आप लोग को एकदम सोचना ना पड़े, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल पे क्या दिया गया है, अर्धवृत्त में बने कोण की माप क्या होती है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, अर्धवृत्त में बने कोण जो है कितने डिग्री का होता है, यानी कि कोण का माप पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, 1 माइनस में क्या है, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, बटे में क्या है 1 प्लस में यहाँ पर क्या है 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, ठीक है। चलिए अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है 1 माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो आपको एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए। 10 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो 1 माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री मैंने लिख दिया, फिर 1 माइनस में सॉरी 10 स्क्वायर यहाँ पर क्या है 45 डिग्री है, तो इसका मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। फिर 1 नीचे है, 1 प्लस में है ना, तो 1 प्लस यहाँ पर क्या है 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि तो 1 स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस में 1 आ जाएगा, नीचे 1 प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0/2, ठीक है, 0/2 हो जाएगा, है ना, 0/2 हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसको बनाने का प्रयास करिए। यहाँ पर क्या देखो, यदि 2k-1 कॉमा में k है, समीकरण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10x माइनस में 9y इक्वल टू 12 का हल हो तो यहाँ पर क्या होगा हल, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सिंपल यहाँ पर दिया गया है 10x माइनस में है 9y इक्वल टू यहाँ पर 12 है। एंड यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं ना 2k-1 कोमा में k, तो यहाँ पर पहले वाला ये जो देख पा रहे हैं इसका मतलब है ये x का मान दिया हुआ है, एंड यहाँ पर कोमा में k है, यानी कि ये y का मान दिया हुआ है, ठीक है। जितना चीज़ क्लियर है, इतना चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पर 10 को एज इट इज रखिए, x का मान क्या है 2k-1, ठीक है, 2k-1 लिख देते हैं, फिर माइनस में 9, y का मान k है तो k लिख देते हैं इक्वल टू 12, है ना। आप देखिए मान चुटकियों में आ जाएगा, देखो इसके साथ इसका गुना हो जाएगा तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 के लिख देते हैं, माइनस में इसके साथ इसका गुना होगा तो माइनस का यहाँ पर 10 आ जाएगा, फिर 9 गुना में के 9 के हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 12, है ना। अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, देखो यहाँ पर 20 के माइनस में 9 के, तो यहाँ पर घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 11 के बच जाएगा, है ना, 11 के आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर देखो 12 है, एंड यहाँ पर देखो माइनस का 10 है, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, 12 और 10 जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो 12 और 10 यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, ठीक है, 22 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 होता है, तो के का मान जो है यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, ठीक है। चलिए क्लियर है कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर है, चलिए भाई, है ना। देखो टेंशन नहीं लीजिए, किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे आइए, सवाल पे आइए, सवाल पे मूव करिए। यहाँ पर क्या है, यदि अल्फा और बीटा का यहाँ पर द्विघात समीकरण का मूल इतना हो तो 1/में 1 प्लस में बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अल्फा और बीटा का मान आपको निकालना पड़ेगा। देखो इसका सिंपल तरीका है, यहाँ पर ये जो आपका है ना एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर क्या है एक्स और सॉरी प्लस का एक्स है और माइनस का यहाँ पर 2 है इक्वल टू 0 है। सबसे पहले इसका गुणनखंड करिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज रखना है इसको, एक मिनट भाई, चलिए इतना रख दिए। फिर यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर ये अंतिम वाला और यहाँ पर इसके अंतिम वाला दोनों को गुना करिए, कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2x², इतना आ रहा है ना। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो 2 है, अब आप लोग इसको देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना में 1, है ना। अब देखिए यहाँ पर गुना करने पे ये संख्या आनी चाहिए और यहाँ पर जो है आप लोग जोड़िए या फिर घटाइए, यहाँ पर बीच वाला संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस में यहाँ पर
एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर कंप्लीट आ जा रहा है, यहाँ पर 2x से एक x घट जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, यहाँ पर हम लोग सिंपल लिख देंगे प्लस में यहाँ पर 2x और माइनस में यहाँ पर x, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, ये आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x आप लोगों को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस में यहाँ पर 2 बच जाएगा एंड माइनस का यहाँ पर एक कॉमन लीजिए तो यहाँ पर x, ये जब यहाँ पर जो है आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस है ना, जब देखिए इसके साथ इसका गुना होगा तो ये प्लस जो है क्या बन जाएगा, मतलब यहाँ पर भी मान के चलिए, मैं आपको जस्ट समझा देता हूँ। यहाँ पर ये वाला माइनस जो है जब इसके साथ गुना होगा ना तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर प्लस का 2, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, इक्वल टू 0 है ना। अब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर में स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या आ गया, एक तो आ जाएगा x प्लस में 2 है ना, और एक तो आ जाएगा x माइनस में 1, ठीक है। एंड यहाँ से अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, तो सबसे पहली बात x प्लस में 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस में 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा तो यहाँ से x का जो मान है वो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, x माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर x का जो मान आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट यहाँ पर अल्फ़ा का जो मान है वो माइनस का 2 है और बीटा का जो मान है वो यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला है, मैं इसको इस साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इस साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, 1/में अल्फ़ा प्लस में क्या है, 1/में बीटा, ठीक है। इसको सबसे पहले आप लोग एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू यहाँ पर आपका बीटा आ जाएगा और प्लस में यहाँ पर अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा का मान 1 है, 1 लिख देते हैं, और अल्फ़ा का मान क्या है, माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस ही आ जाएगा, माइनस का 2 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको करना है, तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान माइनस का 2 इंटू में 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर देखो छोटे से बड़ा घट रहा है तो माइनस का यहाँ पर 1 आ जाएगा और बटे में यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा, 1/2 बचा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, मैं आशा करूंगा कि इतना चीज़ आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए बताइए तो फटाफट से, ये इतना चीज़ समझ में आया। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को खुद कमेंट करके बोलना है। एंड अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपल क्या पूछा है, सिंपल यहाँ पर पूछा गया है साइन π/4 का मान, ठीक है। देन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो पाई का मान होता है, इसका मान जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो π/4 है, ठीक है, तो यहाँ पर 4 से भाग दे दीजिए, तो देखिए कितने बार में जा रहा है ना, यानी कि ये 45 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री का सिंपल बोले तो वैल्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये बस आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। चलिए इसका आंसर बता पाएंगे कि साइन थीटा इंटू में क्या है, कोसेक थीटा इंटू में क्या है, कोसेक थीटा का वैल्यू क्या है। चलिए ये सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्डली नहीं है। इसमें क्या है, आपको सिंपल देखो, साइन थीटा गुना में यहाँ पर देखो जो कोसेक थीटा है उसे हम लोग लिख सकते हैं 1/में साइन थीटा, 1/में साइन थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं, बहुत जल्दी मुलाकात होगी हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।